Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer and its title is Computer Etiquettes. So let's begin the chapter बच्चों. Getting started. So write any 4 points of etiquettes you follow in the classroom. तो कौन कौन से etiquettes हैं बच्चों जो आप क्लासरूम में फॉलो करते हैं? तो कोई भी 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट डाउन भी करेंगे. So students, hello children, today we will learn about computer etiquettes. So etiquette means good manners and being polite. When we use computers, we need to be polite too. Just like how we raise our hands in class, there are some rules for using computers that help us and others have a good exercise. Imagine you are using a computer to play a game or learn something fun, but suddenly someone speaks loudly or bumps into you. That might make it hard to concentrate, right? Just like in the classroom, where we need to be polite and respectful to each other. There are rules we follow when we using computers to make sure everyone has a good time. So बच्चों, एटिकेट मतलब होता है गुड मैनर्स, क्योंकि जैसे कि आप क्लास में या घर पर गुड मैनर्स फॉलो करते हो, आपसे अगर कोई क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है तो आराम से आप रेज हैंड करते हो, अपनी टर्न का वेट करते हो. सेम ऐसे ही बच्चों जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और वो उसके लिए भी एक मैनर्स आपको फॉलो करना होता है कि आप अच्छे से कंप्यूटर्स के रूल्स को फॉलो करते हो, उसको यूज़ करें. देन बच्चों यहाँ पर कुछ रूल्स भी दिए गए हैं, तो उन रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से रूल्स हैं. तो फर्स्ट रूल में देखेंगे यूज़ द कंप्यूटर क्वाइटली. तो कंप्यूटर को हमेशा बच्चों क्वाइटली आराम से यूज़ करना चाहिए. देन रूल नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों? इफ समवन एल्स इज यूजिंग द कंप्यूटर वेट फॉर योर टर्न पेशेंटली. तो जैसे बच्चों आप स्कूल में होते हो, क्लासरूम में कंप्यूटर का पीरियड चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या कोई और बच्चा यूज़ कर रहा है तो आप उसके साथ लड़ाई करने लग जाएंगे कि नहीं मेरा टर्न है, या फिर अपनी वेट का, अपनी जो टर्न है उसका वेट करेंगे आराम से पेशेंटली तरीके से. तो हमेशा आराम से पेशेंटली आपने अपने टर्न का वेट करना है. सो रूल नंबर 3 बच्चों, व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर यू शुड कीप योर स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड. जब भी बच्चों आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपको अपना स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए. नेक्स्ट बच्चों रूल नंबर 4 बोलता है व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट टू बी कंफर्टेबल. सो वाइल यूजिंग द कंप्यूटर आप कैसे बैठेंगे बच्चों? स्ट्रेट और कंफर्टेबल होकर. नेक्स्ट रूल नंबर 5 बच्चों, देन क्लोज योर कंप्यूटर व्हेन यू फिनिश, इट विल गो टू स्लीप. देन बच्चों जब कभी भी आप सोने के लिए जाते हो तो आप क्या करेंगे? कंप्यूटर को बंद करके जाएंगे, शट डाउन करके जाएंगे, तब आपका काम फिनिश हो जाता है. रूल नंबर 6, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर कंप्यूटर. अगर बच्चों आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमेशा अपनी टीचर से पूछेंगे उससे बारे में. रूल नंबर 7 बच्चों, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रेस द कीबोर्ड जेंटली सो इट डजंट गेट डैमेज्ड. और कीबोर्ड को हमेशा जेंटली तरीके से यूज़ करेंगे ताकि वो खराब ना हो. नेक्स्ट रूल बताता है बच्चों डोंट ईट और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर. सो कंप्यूटर के आसपास ना तो आपने कभी खाना है और ना ही पीना है कुछ. सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग टाइम. सो टेस्टिंग टाइम में बच्चों सेलेक्ट करना है आपने डज और डोंट्स. मीन्स क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए फॉलो और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. सो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ दिए गए हैं पॉइंट जो आप पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा. फर्स्ट में दिया गया है आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर टू यूज़ द कंप्यूटर. सो बच्चों अपने पेरेंट्स से या टीचर से पूछेंगे जब आप कंप्यूटर यूज़ करने वाले होते हैं, तो ये आप डोंट करेंगे या फिर डज. तो यस आपको करना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूर पूछ के ही आपको यूज़ करना चाहिए कंप्यूटर, तो ये आएगा बच्चों डज में. देन स्क्रीम एंड प्ले इन द क्लासरूम. तो क्या आपको चिल्लाना चाहिए या फिर खेलना चाहिए क्लास में? नो. सो आप लिखेंगे डोंट. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ईट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. नो, आपको कभी भी खाना नहीं चाहिए कंप्यूटर के सामने. एंड सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. यस दिस इज द ट्रू. सो आप लिखेंगे यस वी डू. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्विक रिव्यू की तरफ. सो क्विक रिव्यू में यहाँ पर दिया गया है कुछ हमारे पॉइंट्स, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. लाइक यहाँ पर एटिकेट मीन्स गुड मैनर्स एंड बीइंग पोलाइट. And if someone else is using the computer, wait for your turn patiently. When using a computer, you should always sit straight and be comfortable. Ask your teacher for help if you have a problem with your computer. तो जो बच्चे हमने डिस्कस किए हैं वहाँ यहीं पे क्विक रिव्यू में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी ज़रूर पढ़ेंगे. नेक्स्ट दिया गया बच्चों टेस्ट योर स्किल्स में, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. और बच्चों जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन OMR शीट पर आपको कंप्लीट करना है.
So A part के अंदर darken the correct circle in the OMR sheet. So when using the computer you should keep your space. So इसमें बच्चों 4 options you are getting. Messy and untidy, clean and organized, covered with food, full of toys. So आपको computer use कैसे करना चाहिए? So clean and organized. So B option is the correct here. So बच्चों what should you do if someone else is using the computer? अगर कोई भी कंप्यूटर यूज करता है तो उसे क्या करना चाहिए? Like 4 पॉइंट है यहाँ पर. Take the computer without asking, stand in front of the computer, shout at the person to finish quickly, wait for your turn patiently. So D option is the correct बच्चों, wait for your turn patiently. नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर एटिकेट. सो कंप्यूटर एटिकेट मतलब क्या होता है? प्रेसिंग द कीबोर्ड हार्डली, ईटिंग स्नैक्स व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर, टॉकिंग लाउडली व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर. नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, व्हाट इज अ गुड वे टू टॉक व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर. सो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस यू आर गेटिंग, लाइक टॉक क्वाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, ये लाउडली, टॉक टू एवरीवन इन द रूम, मेक अ एनिमल साउंड. सो यहाँ पर बच्चों आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो करेक्ट है गुड वे के लिए, जो है टॉक क्वाइटली एंड रिस्पेक्टफुली. देन बच्चों फिफ्थ पार्ट में, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज समथिंग ऑन द कंप्यूटर यू शुड. सो बच्चों अगर आपको नहीं पता कंप्यूटर कैसे यूज करना है तो आपको क्या करना चाहिए? इग्नोर इट, ask teacher for help, press all the buttons, close the computer. So B point is the correct बच्चों, ask teacher for help. Next है students, B part में आप करेंगे fill in the blanks complete. So when using a computer you should always sit dash and be comfortable. So you should sit, हमेशा बच्चों straight बैठना चाहिए, तो आप यहाँ पर straight fill करेंगे, straight and be comfortable. So second है बच्चों, it is important to wait for your turn for using the computer if someone else is already using it. So wait fill करेंगे, we should keep our computer area clean and organized. When you need help with something on the computer, you should ask for your teacher. So it is important to press the keyboard gently so it doesn't get damaged. नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर जो है ट्रू और फॉल्स को लेकर. सो राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है इट इज ओके टू शाउट लाउडली व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर. नो, दिस इज द फॉल्स. So next is students, you should always wait for your turn if someone else is using the computer. Yes, this is the true. It's fine to eat snacks and drinks near the computer. No, false. You should keep your computer area clean and organized. Yes, bachcho, this is the true statement. And pressing the keyboards too hard is good for the computer. No, this is the false statement. नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट है ऑलवेज बी पोलाइट ऑनलाइन. सो ये शो करता है गुड मैनर्स, तो सी के साथ मैच करें. सो बच्चों सेकंड है डोंट ईट और ड्रिंक नियर अ कंप्यूटर कैन डैमेज द कंप्यूटर. ए पार्ट के साथ करेंगे बच्चों इसको कनेक्ट. देन रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी. देन बच्चों थर्ड है विदाउट देयर परमिशन. नेक्स्ट है बच्चों डोंट यूज समवंस एल्स पासवर्ड्स. तो यहाँ पर बच्चों किसी का भी पासवर्ड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो किस लिए? कीप्स योर अकाउंट सेफ के लिए. देन यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आ जाएगा बच्चों ये किस लिए है? ताकि आप कीप द कंप्यूटर वायरस फ्री. बी के साथ इसको मैच करेंगे और ताकि आप कंप्यूटर वायरस फ्री कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों ई पार्ट की तरफ, जिसमें दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एटिकेट. देन यहाँ पर भी बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको बच्चों ही खुद से कंप्लीट करने हैं. तो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे.